चाहिए थी वहां पाकिस्तान ने बम के गोले बरसाए। 7 मई 2025 को बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान ने पुंछ के श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे पर गोलाबारी कर दी। और जब जब पाकिस्तान इस प्रकार की कायराना हरकत करता है, यकीन मानिए निर्दोषों की जान जरूर जाती है। और इस गोलाबारी में 15 निर्दोष लोग मारे गए, जिसमें से 4 सिख भाई थे। तो इस प्रकार से लोगों की हत्याएं होना और इन हत्याओं की खबर आना पर उस पर कोई रिएक्शन न देना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम बात है। पाकिस्तान की एक बहुत पुरानी आदत है कि पहले यह आतंकवादियों को पालते हैं, फिर उन्हीं आतंकवादियों की मदद से मासूम लोगों को मरवाते हैं, फिर पूरी दुनिया के सामने आकर मासूम बनने का ड्रामा करते हैं। और इनके जहन में, वहां की आवाम में इनकी सरकार ने डाल दिया कि ये लोग बहादुर हैं। और अपनी जनता को बहादुर दिखाने के लिए यहाँ की आर्मी मेडल लगाकर घूमती है। कभी यहाँ की जनता ने इनकी आर्मी से पूछा ही नहीं कि 1965 में जब भारत से युद्ध हुआ तुम पटक के मारे गए, 1971 में पाकिस्तानियों को भारत ने पटक के मारा, 1999 का युद्ध हुआ पाकिस्तान को भारत ने पटक के मारा, तो फिर तुम्हें मेडल कहां से मिले? आपस में मेडल खेल रहे हो क्या? या तुमको लगता है कि निर्दोषों को मारना बहादुरी है, इसीलिए प्रत्येक हमले के बाद वहां की आर्मी भी अपने कंधे पर एक स्टार लगा लेती है? उनको लगता है कि ये कायराना हरकत ही बहादुरी का निशान है, इसीलिए उन मेडलों को बहादुरी का प्रतीक मानकर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। शर्म करो पाकिस्तानियों। लेकिन अब यह नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि अब हर हमले का जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए। यह कार्रवाई न केवल आतंकवादियों के खिलाफ थी, बल्कि पाकिस्तान को भी यह संदेश देने के लिए थी कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि पाकिस्तान की आदतें सुधरने से तो रही, उसकी हालत तो ये हो गई है कि वो खुद में आग लगाता है और दूसरों पर आरोप लगाता है पानी डालने का। हर बार आतंकियों को भेजता है और जब जवाब मिलता है तो शांति वार्ता की बात करता है। लेकिन भारत अब समझ चुका है कि शांति की बात करने से पहले आतंक की भाषा को बंद करना होगा। इसीलिए भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां, नेता, अभिनेता, भारत का हर बच्चा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सुर एक लहजे में सिर्फ यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी, भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब अगर पाकिस्तान फिर से कोई कायराना हरकत करता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में, तो निश्चित तौर पर वह युद्ध को ललकार रहा है। और अब अगर युद्ध हुआ तो 1999 की तरह उसको माफ नहीं किया जाएगा, 1971 की तरह कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब पाकिस्तान को भारत में मिलाने की तैयारी की जाएगी और उसकी शुरुआत पीओके से होनी चाहिए। अगर इतना हो रहा है तो फिर अब सोचना ही क्या, जब ढोल फूट रहे हैं तो मजीरे की चिंता क्यों करनी। अब हो सकता है इसमें से कुछ पाकिस्तानी बैठे हों और बोलें कि अरे सर जी, क्या पाकिस्तान की सेना ने चूड़ियां पहन ली हैं? पाकिस्तान की सेना भी तो शेर है। बिल्कुल, आप लोग शेर हो, लेकिन ट्विटर पर, असल जिंदगी में ढेर हो। अगर पाकिस्तानियों को मालूम नहीं तो बता दूं कि तुम्हारा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद चिल्ला रहा था, अगर भारत रुका तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, तुम तो पहले से ही कुछ नहीं कर रहे थे। और अगर तुम लोगों की इच्छा ये है लड़ने की, तो एक बार अपने सेना से पूछ लो कि भाई अगर लड़ाई हुई भारत से तो कितने घंटे का गोला बारूद तुम लोगों के पास है? तो सेना जवाब देगी लगभग 96 घंटे का। तो भाई कहाँ गया पूरा गोला बारूद? तो सेना बताएगी कि हमने बेच दिया यूक्रेन को। क्यों? अरे भाई, भ्रष्टाचार भी तो करना था। सेना के जितने बड़े अधिकारी हैं पाकिस्तान में, सभी की प्रॉपर्टियां लंदन, ब्रिटेन में हैं। क्योंकि तुम भिकमंगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारे देश की क्या दुर्दशा कर चुके हैं और सालों तुमको लड़ने की पड़ी हुई है। तुमने जो गुरुद्वारे पे किया है ना, उसकी दाल तो तुम्हें खिलाई जाएगी, लेकिन उसमें इतनी मिर्ची होगी कि सालों नीचे से पिछवाड़े से अगर रॉकेट न बना दिया तो नाम बदल देना। अंत में भारतवासियों से बस इतना कहना चाहूंगा कि यह कायर देश है, अंदर से खोखला हो चुका है। बस वो अपने आवाम को झूठा एक दिलासा दे रहे हैं कि हम भारत से जीत जाएंगे। 1965 में नहीं जीत पाए, 1971 में नहीं जीत पाए, 1999 में नहीं जीत पाए। जब आए हैं, जूतों से मार खाई है इन लोगों ने। इनके छोटे मोटे पटाखों ने जो पुंछ के गुरुद्वारा की दीवार गिराई है, उससे हमारा हौसला नहीं गिरेगा। जो 15 निर्दोष लोग मारे गए हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी मौत का बदला भारत जरूर लेगा, लेकिन भारत निर्दोषों को नहीं मारेगा। भारत हमला करेगा उन आतंकी ठिकानों पर, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया था, या फिर सेना के ठिकाने पर, क्योंकि भारत एक जाबाज देश है। भारत की सेना से लड़ेगी, उन निर्दोष लोगों से नहीं। भारत की सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है और बहादुर हमेशा बहादुरों से ही लड़ते हैं, कायरों से नहीं। फिर भी अगर कायरों से लड़ने का मौका मिला तो जूतों से मारा जाएगा उनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए सभी भारतवासियों से यह निवेदन है, जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है, खासकर ऐसी अफवाह जिसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल हो,
तो यकीन माने यह एक चाल है जिससे कि हम आंतरिक रूप से कमजोर हो जाएं, क्योंकि भारत अगर आंतरिक रूप से कमजोर होगा, खासकर वो जाति को लेकर, हिंदू मुस्लिम मुद्दों को लेकर हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान या पड़ोसी देश उनको ये मौका मिल जाएगा कि भारत बॉर्डर पे कमजोर है, क्योंकि भारत सरकार को फिर आधा ध्यान अपने देश के आंतरिक मुद्दों को सॉल्व करने में लगाना पड़ेगा, तो बॉर्डर पर उसका ध्यान नहीं रह पाएगा। इसीलिए यह समय है एक साथ खड़े होने का। याद रखना, पाकिस्तान जिस प्रकार से टुच्ची हरकतें कर रहा है, इसका फायदा चीन जैसे देश भी ले सकते हैं, बांग्लादेश जैसे देश भी ले सकते हैं। चीन इसी मौके के परास्त में है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए। कारण, क्योंकि हिंद महासागर में जितना बड़ा देश भारत है, वो जो प्रभुत्व भारत का है, उससे केवल एक ही देश डर रहा है, वो है चीन। तो चीन हर हालत में चाहेगा कि भारत कमजोर हो, और अगर भारत को कमजोर करना है तो उसको या तो गृह युद्ध में डाल दो या फिर पड़ोसी देश के साथ युद्ध से उलझा दो। तो मैं भारत सरकार से कहता हूं कि आप निडरता के साथ जो भी निर्णय ले रहे हैं, काउंटर कीजिए, जरूरत पड़े तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए। भारत में किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं होगी। भारत का सभी धर्म का व्यक्ति, सभी जात का व्यक्ति अभी एक है, एक साथ खड़े हुए हैं। इस मुसीबत के समय में हम अपनी सरकार के साथ हैं। यहाँ कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, यहाँ कोई छोटा नेता नहीं है, यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं है। यहाँ केवल एक ही है, वो है भारतीय। और एक सच्चा भारतीय इस समय केवल एक ही काम करेगा, वो है भारत सरकार का समर्थन करना। जो भी निर्णय भारत सरकार लेगी, हम उसके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।